Vande Mataram, my dear student. Today we will start our chapter number 3rd, exercise 3.4, part 4. Now, question 1 is there. Find the common factor of, ठीक है, 20 and 28. Find the common factor. Common factor find करना है किसके, 20 and 28 के. तो first we write factor of 20 and 28. Then we will write common factor. Okay. Now, exercise 3.4. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज दियर. क्वेश्चन 1 में ए दिया हमको 20 and 28, राइट. सो यहाँ पर मैं लिख दूंगा फैक्टर ऑफ 20 आर. 20 के फैक्टर हमारे पास क्या होंगे, वो हमारे पास होंगे 1, 2 में आता है, 3 नहीं, 4, 5, 5 के बाद 6, 7 नहीं, 10 एंड 20. ये किसके फैक्टर से, 20 के. हम लोग यहाँ लिखेंगे फैक्टर ऑफ 28 आर. 28 के कितने होंगे, 1, 2, then 4, then 7, then 14 and then 28, राइट. तो फैक्टर ऑफ 20 मेरे पास अवेलेबल है, फैक्टर ऑफ 28 वो मेरे पास अवेलेबल है. तो हम लोग यहाँ पर अब क्या लिख देंगे, हम लोग यहाँ लिख देंगे कॉमन फैक्टर. क्या लिखेंगे, कॉमन फैक्टर. ठीक है, अब कॉमन फैक्टर कौन कौन से इसमें देखो, ये देख रहा है, ये 1 इसमें भी है, इसमें भी है. ठीक है, तो ये देखो, ये आपका ये कॉमन फैक्टर हो गया. देखो 2 और 2 दोनों में है, तो ये आपके कॉमन फैक्टर हो गए. देन 4 आपका कॉमन फैक्टर है. देन ये कॉमन है क्या, नहीं. ये भी कॉमन है क्या, नहीं. तो कॉमन फैक्टर हमारे पास में क्या क्या है, 1, 2 एंड 4 कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 28, राइट. नौ बी नंबर का देख लेते हैं. बी नंबर में क्या दिया है, बी में दिया है 15 एंड 45. 15 एंड 45 नहीं दिया, कितना दिया, 25 दिया है. 15 एंड 25. ठीक है, तो फर्स्ट वी विल राइट फैक्टर ऑफ 15. ठीक है, 15 के फैक्टर हमारे पास क्या होंगे, देखो 1, 3, 5 एंड 15. ये किसके फैक्टर है, 15 के. देन फैक्टर ऑफ 25, तो देखो ये 1 में, फिर 5, 1 एंड 5, दो ही फैक्टर्स है इसके. ठीक है, अब कॉमन फैक्टर क्या होंगे, कॉमन फैक्टर. ठीक है, कॉमन देखो क्या है, ये 1 कॉमन आ गया, देन ये 5. ठीक है, तो कॉमन फैक्टर 15 एंड 25 क्या है हमारे पास में, 1 एंड 5, राइट. सो आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया होगा. फर्स्ट वी राइट द फैक्टर्स, देन फाइंड द कॉमन फैक्टर. ऑलरेडी सॉल्व ए एंड बी. ठीक है, सो सी और डी जो है आपको घर से सॉल्व करना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कॉमन फैक्टर. अगेन हमको क्या फाइंड करना है, कॉमन फैक्टर फाइंड करना है. बट नंबर आर दियर 4, 8 एंड 12. अभी तीनों के कॉमन फैक्टर लिखने हैं, और तीनों में जो कॉमन है वो हमारा कॉमन फैक्टर होगा. तो फर्स्ट क्वेश्चन है 4, 8 एंड 12. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, कॉमन फैक्टर फाइंड करना आपको 4, 8 एंड 12 का. ठीक है, तो फर्स्ट वी राइट हेयर फैक्टर ऑफ 4R. ठीक है, 4 के फैक्टर में लिख लूँ यहाँ पर, वो होते हैं 1, 2 एंड 4. ठीक है,
देन फैक्टर ऑफ 8, फैक्टर ऑफ 8 क्या होगा हमारे पास में, वो होगा 1, 2, 4 एंड 8, देन फैक्टर ऑफ 12R, तो 12 के फैक्टर क्या होंगे हमारे पास में 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। तो कॉमन फैक्टर निकालने के लिए बोला है, तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा कॉमन फैक्टर। ठीक है, कॉमन फैक्टर देखो 1, 1 एंड 1, तो ये हमारा 1 आ गया, एक कॉमन फैक्टर आ गया। 2, 2, 2 तीनों में है, तो ये भी कॉमन फैक्टर है। देखो ये 4, 4 बट यहाँ पर नहीं है, ठीक है, नहीं 4, 4 यहाँ पर एक 4 है, तो ये भी 4 कॉमन फैक्टर में आ गया। देन और क्या दिख रहा है आपको कॉमन फैक्टर, नहीं, इट मीन्स द कॉमन फैक्टर ऑफ 4, 8 एंड 12 आर क्या हो जाएगा हमारे पास में 1, 2 एंड 4, राइट। तो इजी क्वेश्चन है, जो सेकंड क्वेश्चन है वो आप घर से सॉल्व करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स। फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स किसके, 6 एंड 8 के। तो आपको 6 का टेबल लिखना है, 8 का टेबल लिखना है, ठीक है, और स्टार्टिंग के 3 कॉमन फैक्टर्स आपको यहाँ पर लिखने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है, क्वेश्चन थर्ड में आपको दिया है 6 एंड 8, राइट। तो आपको क्या लिखने हैं, मल्टीपल लिखने हैं। तो फर्स्ट वी राइट हियर मल्टीपल्स ऑफ 6 आर। 6 की मल्टीपल क्या है हमारे पास में, देखो 6, 12, 18, 6 4 is 24, 6 5 is 30, 6 6 is 36, 6 7 is 42, 6 8 is 48, 6 9 is 54, 6 10 is 60। ये किसके मल्टीपल्स है, 6 के, ठीक है। देन वी टू राइट हियर मल्टीपल ऑफ 8R, ठीक है। 8 1 is 8, 8 2 is 16, 8 3 is 24, 8 4 is 32, 8 5 is 40, 8 6 is 48, ठीक है। 8 7 is 56, 8 8 is 64, 8 9 is 72, 8 10 is 80, ठीक है। So we have to write here the first 3 common multiples of 6 and 8 are, ठीक है। क्या होंगे वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल यहाँ पर कितना है, 6 12 18, ठीक है। तो देखो ये 24, ये देखा आपको 24, और यहाँ पर भी 83 से 24। तो देखो पहला कॉमन मल्टीपल हमारे पास में आ गया 24। आगे जाते हैं 30 36 42, ठीक है, 48। तो अगला मिल गया हमको 48, यहाँ पर भी 48 है, यहाँ भी 48 है। तो ये हो गया आपका सेकेंड, ठीक है। थर्ड तो नहीं मिल रहा है, तो इसको थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे। ये हो जाएगा 66 और ये हो जाएगा 72, ठीक है। देखो तीसरा क्या है हमारे पास में, देखो 72, यहाँ पर भी 72। तो ये मिल गया इसके कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है। आपको 6 का टेबल लिख देना है और 8 का भी लिख देना है। 6 का तो 60 पे फिनिश हो रहा था बट नहीं मिल रहे थे मल्टीपल्स, तो 6 11 जा और 6 12 जा 72, ठीक है। मल्टीपल मैंने लिख दिए 6 के पूरे, 8 के भी लिख दिए। इसमें जो कॉमन मिल रहे थे, एक तो था हमारे पास में 24, सेकेंड था 48 और थर्ड था 72। तो ये 6 और 8 के फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स है, राइट। नाउ सेकंड क्वेश्चन है 12 एंड 18। तो सेकंड हमारे पास में
12 एंड 18। ठीक है, तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा मल्टीपल्स ऑफ 12 आर। 12 के मल्टीपल क्या क्या होंगे हमारे पास में? ये होंगे हमारे पास में 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108 एंड 120। ठीक है, फिर 132 और 144, राइट। देन सेकेंड मल्टीपल्स ऑफ 18R। 18 के क्या क्या होंगे हमारे पास में? ये होंगे हमारे पास में 18, 36, 54, 72, 90, 108, then 126, then 144, then 162, ठीक है, and then 180, राइट है। अब जो है आपको कॉमन मल्टीपल लिखने हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, कॉमन मल्टीपल्स क्या क्या होंगे हमारे पास में? तो देखो, सबसे पहले 36 मिल रहा है आपको, और यहाँ पर भी 36 मिल गया, तो ये उसका पहला कॉमन मल्टीपल्स हो गया 36। ठीक है, राइट, ओके। 36 का दूसरा कॉमन मल्टीपल आपको क्या मिल रहा है? 72, और यहाँ पर भी 72, तो ये 72 मुझे मिल गया, राइट, ओके। देन थर्ड में क्या मिल रहा है? थर्ड में मिल रहा है हमको 144, और यहाँ पर भी 144, तो ये कॉमन मल्टीपल्स हो गए 12 एंड 18 के, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। ठीक है, 3 एंड 4 के मल्टीपल्स आपको लिखने हैं, लेकिन उसके कॉमन मल्टीपल्स कहाँ तक लिखने हैं? लेस देन 100 तक, राइट। देखते कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 100 आर। ठीक है, 3 के मल्टीपल्स लिख रहा हूँ, लेकिन लेस देन 100। तो देखो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, ठीक है, 54 यह आ जाएगा आपका 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 75, और ये आएगा आपका 78, फिर ये आपका 81, 84, 87, 90, 93, 96 एंड 99। ये मल्टीपल्स इसके 3 के। देन मल्टीपल्स ऑफ 4 लेस देन 100 आर। तो देखो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56,
60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96। ठीक है, द कॉमन मल्टीपल्स लेस देन 3, ठीक है, 3 लेस देन 100 और लेस देन 100 किसके, 4 के। अब इसके हमको कॉमन मल्टीपल लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, कॉमन मल्टीपल्स। तो वी टू राइट हियर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4 आर। ठीक है, अब देखो 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल हमको लिखने हैं यहाँ पर, तो वो हो जाएंगे हमारे पास में। तो पहला क्या मिला आपको, 12 मिल गया, 12 ये आपका हो गया, ये हो गया आपका 12, राइट। दूसरा 24 मिल गया, 24। ठीक, थोड़ा और आगे जाएंगे, कहीं मिल रहा है 36, ओके 36 मिल गया आपको, राइट। थोड़ा और आगे जाएंगे तो मिल गया 48, तो इसमें भी 48, ओके। थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो ये आपको मिल गया 60, तो यहाँ पर भी 60 मिल गया आपको, 60 हो गया। 60 से थोड़ा और जाएंगे, ये आपका 72, तो देखो ये भी आपका 72 मिल गया आपको। थोड़ा और आगे जाएंगे 84, तो ये भी 84 मिल गया आपको, 84 हो गया। थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो ये आपको 96 मिल रहा है, तो यहाँ पर भी मिल गया 96। तो ये जो है आपके कॉमन मल्टीपल्स है 3 and 4 के लेस देन 100 में, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम, 18 and 35, इसमें से कौन से को प्राइम से वो देखना है, लिखना है। क्वेश्चन 5 हमारे पास में है 18 and 35। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर फैक्टर ऑफ 18R। 18 के फैक्टर कौन कौन से हमारे पास में, 18 के फैक्टर हमारे पास में है 1, 2, 3, 6, 9 and 18। ठीक है, ये फैक्टर्स है 18 के। देन फैक्टर ऑफ 35R, 35 के क्या क्या हमारे पास में, 35 जो है 1 में आता है, 1 के टेबल में आता है, 5 में एंड 7 एंड 35, राइट। अब कॉमन फैक्टर यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर, ठीक है, कॉमन फैक्टर यहाँ पर क्या है हमारे पास में, ओनली 1 ही है। ठीक है, क्या है, 1 है। ठीक है, सो वी हैव टू राइट हियर 10, 18 and 35 आर को प्राइम। ठीक है, को प्राइम नंबर। ठीक है, इसका मतलब 18 and 35 क्या है, को प्राइम नंबर्स है। ठीक है, उसका कॉमन फैक्टर ओनली 1 निकल रहा है, इट मीन्स ये क्या है हमारा को प्राइम्स नंबर्स है, राइट ना। इसी में जो है हमको सेकंड दिया हुआ है, सेकंड में लिखा है 15 and 37। ठीक है, 15 and 37, तो वी हैव टू राइट हियर फैक्टर ऑफ 15R। 15 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1, 3, 5 and 15। ठीक है, देन फैक्टर ऑफ 37R। 37 के फैक्टर्स क्या होंगे हमारे पास में, 37 के फैक्टर होंगे 1 and 37। ठीक है, अब कॉमन फैक्टर क्या होगा,
कॉमन फैक्टर जो होंगे हमारे पास में, तो कॉमन फैक्टर आज हमारे पास क्या हो गया, 1 हो गया, राइट। सो वी हैव टू राइट हियर 10, 15 एंड 37 आर को प्राइम नंबर, राइट। नाउ नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है जो आपको घर से सॉल्व करने हैं, वो भी इसी तरह से सॉल्व होंगे, ओके। नाउ और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अ नंबर इज divisible by both 5 and 12, by which other number will that number be always divisible? Question is there, a number is divisible by 5 and 12, ठीक है, तो which other number that number will be divisible, तो वो होगा 60, ठीक है, वो नंबर कौन सा होगा, 60। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। A number is divisible by 12. A number is divisible by 12. तो what other number will that number be divisible, ठीक है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास में, देखो a number is divisible by 12, तो what other number will be that number will be divisible, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा because the number is divisible by 12, ठीक है, so it will be divisible by each factor of 12. It means 2, 3, 4 and 6, ठीक है। अगर कोई नंबर डिविजिबल बाय 12 से होता है, अगर कोई नंबर 12 से डिविजिबल होता है तो वो 12 के फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। इट मीन्स 2 से, 3 से, 4 से एंड 6 से। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 3.4 फिनिश होती है। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, वंदे मातरम।